बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसे हमने अभी पीछे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई पढ़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई पढ़े, अब हम रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई में हमने क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई कि कैसे फंगाई अपनी फैमिली को बढ़ाता है, फंगाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई में हमारे पास दो किस्म के आते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 2 टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस में दो किस्म की होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमारे पास जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो हमारे पास बर्ड फॉर्मेशंस की तरफ से होता है, जिसमें हमारे पास स्पोर फार्मिंग होती है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास सपोज फंगाई है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऐसे एक बर्ड फॉर्मेशन होती है। समझो ये फंगाई है, इसमें ये बर्ड फॉर्मेशन हुई, मसलन एक उभरा हुआ सा बर्ड फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स जो हैं जब मिच्योर होते हैं तो ये बस्ट हो जाते हैं, यहाँ से फट जाते हैं। जब फट जाते हैं तो ये स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स्ड होते हैं, फैल जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब फैल जाना। और फिर ये पोर्स जहाँ पे पड़ते हैं वहाँ पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ बर्ड और bulging leg structure burst and spores spread to form fungi। मसलन हमारे पास पहले एक जो मैंने आपको बताया था कि फंगाई जो होता है एक ट्यूब लैग स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे पास एक बल्ज लैग प्रोसेस होता है। बल्जिंग जो होती है, उस बल्जिंग के साथ ही हमारे पास उस बल्जिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे स्पोर्स बने होते हैं। जब ये बल्जिंग होती है और बल्जिंग की बस्ट होने की वजह से ये स्पोर्स बाहर निकल के गिरते हैं और इन स्पोर्स के गिरने की वजह से वहाँ पे और फंगाई की ग्रोथ होती है। तो इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमारे पास जिसमें 2 मेड्स शामिल ना हो, मसलन 2 फंगाई शामिल ना हो, एक ही फंगाई स्पोर्स फॉर्मेशन करके और स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होके गिरें और वहाँ पे और फंगाई की प्रोडक्शन करे, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि हमारे पास फंगाई के अंदर बल्जिंग होती है, बल्जिंग के बाद वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्स उस बर्ड में फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो बर्ड जो हमारे पास फंगाई के अंदर ये जो बनता है, ये बर्ड जो बनती है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स जब बर्स्ट होते हैं, फटते हैं, तो ये स्पोर्स नीचे आके गिरते हैं और नए फंगाई की फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ बर्ड और बल्जिंग लैग स्ट्रक्चर बर्स्ट एंड स्पोर्स स्प्रेड टू फॉर्म फंगाई। तो ये फंगाई होता है। इसके अंदर हमारे पास दूसरा जो होता है, इसको हम कहते हैं बायोस्पोर्स।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, नंबर 1 टाइप क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, उसके अंदर मसलन ये मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स नहीं होते बल्कि क्लस्टर फार्मेशन होते हैं ऐसे। तो ये जो क्लस्टर फार्मेशन होते हैं एक चैन की सूरत में, और इसके ज़रिए ये हमारे पास आगे ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होती है नंबर 1। स्पोर्स कैसे होती हैं, बड फार्मेशन। बड फार्मेशन में मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स बल्ज होते हैं, बल्ज होने के बाद बस्ट हो जाते हैं, और ये स्पोर्स साथ कहीं भी गिरते हैं या कांच जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और फंगाई बनाते हैं। कोनिडिया क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन क्लस्टर की शेप में होती है, चैन की शेप में होती है ऐसे, इसे कोनिडिया कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, तीसरी इसके अंदर आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, ऐसे एक ही उसके ऊपर आगे चलती जाए, एक ही आगे थ्रेड के आगे, फिर आगे थ्रेड, फिर थ्रेड के आगे, आगे थ्रेड, इस तरह। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 किस्म के आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये हमारे पास 3 किस्म के आते हैं। नंबर 1 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किसी दूसरे सेक्स के साथ मेटिंग करके नहीं बनता बल्कि खुद ब खुद मेटिंग करके नया फंगाई को फॉर्मेशन कर देता है। तो उसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स है वो कैसे होता है कि हमारे पास फंगाई के अंदर एक आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ की फार्मेशन होती है। ये आउट ग्रोथ जो फार्मेशन होती है इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये बल्ज होता है, बड़ा बनता है, बल्ज होने के बाद बस्ट हो जाता है जिसकी वजह से स्पोर्स जो है वो नीचे या इर्द गिर्द घिरते हैं, और इर्द गिर्द घिरने की वजह से वहाँ पर नए फंगाई की फार्मेशन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर्स। क्लस्टर्स क्या होते हैं, चेन लाइक प्रोसेस होता है, ये चेन की तरह, एक चेन, दूसरा चेन, तीसरा चेन, चौथा चेन, ऐसे रिप्रोडक्शन होती है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मसलन एक ही समझो ये दरख्त की शाख है तो वो शाखें आगे जैसे बढ़ती रहती हैं, इसी तरह ये फंगाई की भी रिप्रोडक्शन होती रहती है। तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अब दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में 2 किस्म के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है कि हमारे पास दो फंगाएं हैं, इनको सेप्टा ने डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये हाइफे हो गया, ये दूसरा फंगाई है, ये सेप्टा क्रॉस ओवर ब्रिजेस हो गए, जैसे मैंने बताया था 2 फंगाई, नंबर 1 फंगाई, नंबर 2 फंगाई। ठीक हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ अकेला फंगाई था और वहाँ पे पहले स्पोर्स फार्मेशन हुई, स्पोर्स फार्मेशन के बाद बस्ट हुआ और इर्द गिर्द फंगाई की फार्मेशन हो गई। दूसरा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दूसरा जो था वो हमारे पास कोनेडिया था, जो उसमें क्लस्टर लाइक होता है, चैन की तरह चलता है, और तीसरा फ्रेगमेंटेशन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 फंगाई होते हैं, बल्कि मेटिंग होगी पायदा। क्या होता है समझ लो, जैसे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या होगा, हार्मोन रिलीज होता है हाइफे से, हार्मोन रिलीज होगा हाइफे से, और हाइफे से जो हार्मोन रिलीज होगा, तो मैं बता रहा था कि हार्मोन रिलीज होता है बोथ हाइफे से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, हार्मोन रिलीज होगा।
हाइफे से। हाइफे की बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, जैसे मैंने बताया था हाइफे क्या होता है, बहुत से बंच ऑफ थ्रेड्स जो होते हैं वो मिलके माइसीलियम बनाते हैं, और एक अकेला जो थ्रेड होता है फंगाई का उसे हम हाइफे कहते हैं। तो हार्मोन रिलीज होता है हाइफे से। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये इन दोनों को फंगाई को करीब लाता है। जैसे अभी ये दूर है ना, तो ये इन दोनों को करीब ले आएगा, और इतना करीब ले आता है कि आपस में मिला देता है ऐसे करीब ले आया, ठीक है। हार्मोन रिलीज हुआ तो ये हाइफे को करीब लेके आया। हार्मोन रिलीज्ड बाय हाइफे both hyphae come closer to each other. उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जिस टाइम ये करीब आ जाएंगे, नंबर 2 हमारे पास ये एक हाइफे दूसरे हाइफे से मिलके इन दोनों का साइटोप्लाज्म एक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इन दोनों का जब साइटोप्लाज्म एक हो जाएगा, पहले क्या बताया मैंने कि हार्मोन रिलीज होगा हाइफे से। जब हार्मोन रिलीज होगा हाइफो से तो दो फंगाई जो हैं वो आपस में करीब हो जाएंगे। जब दो फंगाई करीब होंगे और करीब होने के साथ साथ ये दोनों फंगाई आपस में मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो इन दोनों का साइटोप्लाज्म भी आपस में मिल जाएगा। जब साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाएगा, मैं लिख रहा हूँ बोथ हाइफे साइटोप्लाज्म fuse together to form plasmogermy। इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोजर्मी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मोजर्मी। तो हमारे पास जब दोनों साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोजर्मी। तो इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि बोथ हाइफी क्लोज टुगेदर एंड फ्यूज टुगेदर। आफ्टर क्लोज टुगेदर देन दे फ्यूज्ड एंड आफ्टर फ्यूजन देयर साइटोप्लाज्म बिकम यूनाइट टू फॉर्म प्लाज्मोजर्मी। दोनों का साइटोप्लाज्म जब मिल जाता है तो इसको प्लाज्मोजर्मी कहते हैं। सबसे पहले क्या है, दो फंगाई जो आपस में आमने सामने हैं, इन दोनों से हार्मोन रिलीज होगा जो इन दोनों फंगाई को क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद दोनों फंगाई को आपस में मिला देगा, इन दोनों का साइटोप्लाज्म एक हो जाएगा। ये जो साइटोप्लाज्म एक होगा इसको प्लाज्मोजर्मी कहते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिलेंगे ऐसे। मसलन समझो कि ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो मैंने ऑरेंज किया है, और ब्लू इसका न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। ये दोनों भी आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों भी आपस में मिल जाएंगे। इन दोनों के मिलने के साथ हमारे पास जब दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिल गए, पहले जब साइटोप्लाज्म मिले तो इसे प्लाज्मोजर्मी कहते हैं। जब दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिलेंगे तो इसे कैरियोग्रामी कहेंगे। बोथ न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाए कॉल्ड कैरियोग्रामी। जब प्लाज्मा दोनों मिले तो क्या बना, प्लाज्मोग्रामी। जब न्यूक्लियस दोनों मिले तो क्या बना, कैरियोग्रामी। दोबारा सुन ले, मैं बता रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जब दो हार्मोन्स आपस में, दो हाइफी आपस में हार्मोन रिलीज करें और हार्मोन रिलीज होने के बाद दोनों हाइफे एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट कर जाएं और फिर इतने करीब आ जाएं कि करीब आने के बाद एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं, और मिलने के बाद हमारे पास दोनों अपना साइटोप्लाज्म भी मिला लें, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं प्लाज्मोगर्मी या प्लाज्मोजर्मी। और जब दोनों के साइटोप्लाज्म मिलने के बाद दोनों के न्यूक्लियस